जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारे अंदर हैं। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जीवन संग्राम में वीर बनो, कहो, सबसे कहो कि तुम निर्भय हो। स्वामी विवेकानंद देश धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक समय में एक काम करो और उसे पूरा मन लगाकर करो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सेवा, त्याग, प्रेम, आस्था इत्यादि देश के उद्धार के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक एकाग्रता के लिए ध्यान करना जरूरी है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। स्वामी विवेकानंद युवाओं को आध्यात्मिक बल के साथ साथ शारीरिक बल में वृद्धि करने के लिए प्रेरित करते थे। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जिस प्रकार केवल एक ही बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति को बाकी दुनिया से अलग करने में अहम भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद ने सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर सत्य उस परम सत्य का एक अंश ही होगा। 1886 ईस्वी में स्वामी रामकृष्ण के निधन के बाद उन्होंने अपने जीवन एवं कार्यों को नया मोड़ दिया। पहले तो उन्होंने संपूर्ण देश की विस्तृत यात्रा की तथा इस प्रकार देश की वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने देखा कि देश को समृद्ध संस्कृति तथा आध्यात्मिक परंपरा की जकड़ तो भारतीय जनमानस पर प्रबल एवं सुदृढ़ थी, किंतु उन्होंने यह भी देखा कि देश में गरीबी, निर्धनता, दारिद्र्य तथा इनके कारण उत्पन्न सामाजिक बुराइयां एवं निर्बलता भी व्यापक रूप में विद्यमान थीं। उन्होंने समझा कि आध्यात्मिक प्रगति तब तक संभव नहीं होगी जब तक भौतिक स्तर की कमजोरियां दूर न हों। अतः उन्होंने एक व्यापक आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता समझी और यह भी समझा कि उसके लिए सबल आध्यात्मिक नेतृत्व की भी आवश्यकता है। फलतः उन्होंने इसी दिशा में अपने योगदान देने का निश्चय किया। जिस काल में उनके मन में इस प्रकार की योजना बन रही थी, उसी समय एक ऐसो महत्वपूर्ण घटना घटी कि उस आध्यात्मिक नेतृत्व को बागडोर सहज रूप में उनके हाथ में आ गई। उन्हें सूचना मिली कि अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के रूप में आयोजित होने को है। उन्होंने वहां जाने का निश्चय किया